जय भोलेनाथ। आज की वीडियो में आप जानेंगे श्रावण मास की पूर्णिमा के बारे में। सावन मास का अंतिम दिन, इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने से, अभिषेक करने से मन चाही कामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे भी पूरे सावन मास में हम व्रत धारण करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, मंदिर में दीपदान करते हैं, बिल्व वृक्ष के नीचे दीपदान करते हैं, तो बहुत सारे नियम लेते हैं पूरे सावन के महीने में। तो श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर सभी जो व्रत हैं, नियम हैं, उन सब का उद्यापन भी करते हैं और सावन मास की पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे भी कई भक्त हैं जो कि पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सावन मास की पूर्णिमा तिथि कब है, पूर्णिमा कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। व्रत अगर आप धारण करते हैं पूर्णिमा का, तो पूर्णिमा का व्रत आपको कब धारण करना है, और पूर्णिमा तिथि पर स्नान दान का बहुत महत्व होता है। तो स्नान दान की पूर्णिमा कब है और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है, भद्रा काल कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त होगा, सत्यनारायण भगवान की कथा कब करनी है, इसके अलावा रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। बात करते हैं सबसे पहले कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और पूर्णिमा का व्रत अगर आप धारण करते हैं तो कब आपको व्रत करना है। तो देखिए, सावन मास की पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 27 अगस्त 2026 को सुबह 9:09 पर, और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 28 अगस्त को सुबह 9:49 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि अगर आप देखें तो 28 अगस्त को सूर्योदय कालीन पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है। लेकिन पूर्णिमा का व्रत हम धारण करते हैं चंद्रोदय कालीन तिथि के अनुसार। तो चंद्रोदय कालीन पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है 27 अगस्त 2026 को, इसलिए 27 अगस्त को पूर्णिमा का व्रत हमें धारण करना है और दिन होगा गुरुवार का। और स्नान दान के लिए पूर्णिमा सूर्योदय कालीन देखी जाती है। तो सूर्योदय कालीन पूर्णिमा 28 अगस्त को है, तो स्नान दान पूर्णिमा का 28 अगस्त को शुक्रवार के दिन किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण भगवान की कथा करने से मन चाही कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो बहुत सारे भक्त हैं जो कि कथा करते हैं स्वयं से, मतलब ब्राह्मण नहीं बुलाते हैं, स्वयं से ही कथा का पाठ करते हैं। तो उन्हें कब करना है? देखिए, दोनों दिन की पूर्णिमा मान्य है। आप दोनों दिन में किसी भी दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं। ब्राह्मण को बुलाते हैं तो ब्राह्मण तो अपनी सुविधा के अनुसार अपना समय बता देते हैं, लेकिन स्वयं से करते हैं तो आप सुबह या शाम, मतलब या तो सुबह कर लीजिए या फिर शाम को कर लीजिए। 27 अगस्त को भी कर सकते हैं, 28 अगस्त को भी कर सकते हैं। ठीक है, अपने समय को देखते हुए आप लोग कर लीजिएगा। 27 अगस्त को पूर्णिमा तिथि का व्रत है, तो इस दिन के शुभ मुहूर्त नोट कीजिए। सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:56 पर, और सूर्यास्त होगा शाम को 6:48 पर। पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। तो सुबह 4 बजे से 5 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त है। इस समय में आप स्नान करके विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक, और गोधूली मुहूर्त है शाम को 6:48 से शाम को 7:11 तक, और अमृत काल है दोपहर में 3:13 से शाम को 4:55 तक। पूर्णिमा में चंद्रमा का बहुत महत्व होता है। चंद्रमा के दर्शन करके, पूजा करके ही व्रत खोला जाता है। तो शाम को 6:27 पर, मतलब 27 अगस्त को शाम को 6:27 पर चंद्रोदय काल है। लेकिन प्रत्येक शहर में चंद्रोदय काल का समय अलग होता है, तो ध्यान रखिएगा। आपके यहाँ जब चंद्रमा उदित होते हैं उनका दर्शन करके आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो राहु काल का समय है दोपहर में 1:59 से दोपहर 3:35 तक। तो इस समय में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करना है, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो कर सकते हैं। अब बात करें चंद्र ग्रहण के बारे में। सावन में पूर्णिमा के दिन लगेगा चंद्र ग्रहण। कब से कब तक है? देखिए, 28 अगस्त को ग्रहण लग रहा है, और ग्रहण का प्रारंभ हो रहा है सुबह 8:04 से, और इसका समापन होगा सुबह 11:22 पर। मतलब 8:04 से सुबह 11:22 तक ये ग्रहण का समय है, और खंडग्रास यानी कि आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। और ये ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा? देखिए, मुख्य रूप से ये जो ग्रहण है उत्तर और दक्षिण अमेरिका में, यूरोप और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। मतलब भारत के समय के अनुसार अगर आप देखें तो सुबह ग्रहण लग रहा है, और चंद्र ग्रहण रात्रि में लगता है। तो जहाँ पर रात्रि होगी, मतलब जिन स्थानों पर इस समय में रात्रि होगी, चंद्रमा दिखाई दे रहा होगा, वहाँ ग्रहण का प्रभाव देखा जा सकेगा। तो अगर आप भारत में हैं, किसी भी प्रकार का सूतक काल या फिर ग्रहण इत्यादि कोई भी चीज़ मान्य नहीं है भारत में। ठीक है, बिल्कुल भी ग्रहण दिखाई नहीं देगा। तो अगर आप भारत में रहते हैं, किसी भी प्रकार का सूतक या फिर ग्रहण को लेकर मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रखना है। ठीक है। हाँ, जिन स्थानों पर ग्रहण लग रहा है अगर आप वहाँ पर हैं तो आपको ग्रहण के सभी नियम मानने पड़ेंगे। सूतक काल भी मान्य होगा
और ग्रहण भी मान्य होगा। ठीक है, रक्षाबंधन कब है? तो रक्षाबंधन मनाएंगे 28 अगस्त 2026 को, क्योंकि 27 अगस्त को पूर्णिमा है पूरे दिन, लेकिन इस दिन पूरे ही दिन भद्रा काल रहेगा। ठीक है, सुबह से लेकर रात्रि तक भद्रा है। 27 अगस्त को सुबह 9:08 से रात्रि में 9:32 तक भद्रा काल रहेगा। और भद्रा में राखी नहीं बांधी जाती है, आप सभी जानते हैं, इसलिए 28 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व हम मनाएंगे। अब रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है? तो वैसे तो सूर्योदय कालीन पूर्णिमा है, पूरा ही दिन शुभ है, पूर्णिमा ही मान्य होगी, लेकिन फिर भी एक जो बहुत ही विशेष मुहूर्त है सुबह 5:57 से सुबह 9:48 तक, और इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी आप राखी बांध सकते हैं। और 28 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त का समय है दोपहर 12:14 से दोपहर 1:05 तक। तो इस समय में आप राखी बांध सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है। और जैसे कि कई ऐसे भी लोग होते हैं जो कि देर से पहुंचते हैं, रास्ते में ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है, तो ऐसे में अगर शुभ मुहूर्त में ना पहुंच पाएँ तो कब बांधे राखी? तो राहु काल छोड़ दीजिएगा। 28 अगस्त को राहु काल का ध्यान रखना है आपको। अगर आप शुभ मुहूर्त में नहीं बांध पाते हैं तो इसके अलावा पूरा ही दिन शुभ है, राहु काल को छोड़कर कभी भी आप राखी बांध सकते हैं। और राहु काल का समय है सुबह 10:45 से दोपहर 12:22 तक। इस समय को आप छोड़ दीजिए, बाकी का पूरा दिन शुभ है, कभी भी आप राखी बांध सकते हैं। और जैसे कई भक्त हैं जो कि सावन मास का व्रत धारण करते हैं, या फिर सावन में किसी प्रकार का विशेष नियम ले रखा है, जैसे कि मंदिर में दीपदान का, बिल्व वृक्ष के नीचे दीपदान करने का, या फिर दान करने का, या फिर अपनी इच्छा के अनुसार बहुत सारे नियम लोग लेते हैं, तो आपको व्रत का या नियम का उद्यापन कब करना है? देखिए, जो भी हम व्रत धारण करते हैं, नियम लेते हैं, उसका उद्यापन हम करते हैं पूर्णिमा तिथि पर। और उद्यापन के लिए सूर्योदय कालीन पूर्णिमा का ध्यान रखा जाता है। तो सूर्योदय कालीन सावन मास की पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है 28 अगस्त को, इसलिए शुक्रवार के दिन 28 अगस्त को आपको अपने व्रत का और नियम का उद्यापन करना है। तो विधि विधान से भगवान शिव की पूजा कीजिए, आराधना कीजिए। सावन मास की पूर्णिमा है, सावन मास का अंतिम दिन है, भगवान शिव का अभिषेक कीजिए और भांग धतूरा बिल्वपत्र इत्यादि सभी वस्तुएं भगवान शिव को अर्पित करके प्रार्थना कीजिए कि आपका व्रत, आपका नियम भगवान भोलेनाथ स्वीकार करें। और इस नियम के दौरान या फिर व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की जाने अनजाने हमसे गलतियां हो जाती हैं, तो उसके लिए भगवान भोलेनाथ हमें क्षमा करें और अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखें, इस प्रकार से प्रार्थना कीजिए। और इसके बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा दीजिए, भोजन करवाइए। यथाशक्ति यथासंभव दान करना चाहिए आज के दिन। वैसे तो सभी दान करते हैं, लेकिन जो भक्त कोई व्रत करते हैं या नियम करते हैं, उनके दान विशेष होते हैं। जिन चीज़ों का हम त्याग करते हैं, उन चीज़ों का दान करते हैं। तो इसके लिए विस्तृत वीडियो आपको मिल जाएगी, जिसमें पूरी डिटेल से आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो सावन मास की पूर्णिमा 2 दिन मनाई जाएगी। 27 अगस्त को गुरुवार के दिन व्रत वाली पूर्णिमा है और 28 अगस्त को स्नान दान की पूर्णिमा है, रक्षाबंधन का पर्व है। सत्यनारायण भगवान की कथा आप दोनों दिन में किसी भी दिन कर सकते हैं। ठीक है, और चंद्र ग्रहण भारत में मान्य नहीं है। अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको चंद्र ग्रहण से घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।